इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के आज 6 जून को प्रोटेस्ट करने के लिए इंडिया वापस आ चुके हैं। इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी डिमांड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन की है। शुरुआत में अभिजीत दीप ने अपने सपोर्टर्स और स्टूडेंट से कहा था कि वो 6 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पर उनसे मिलने पहुंचेंगे और फिर साथ में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन और जंतर मंतर की तरफ बढ़े। लेकिन बाद में इन्होंने सपोर्टर्स को एयरपोर्ट पर भीड़ न लगाने की सलाह दी और फोकस सीधे जंतर मंतर प्रोटेस्ट और उससे जुड़ी मोबिलाइजेशन पर रखने को कहा। आरबीआई इंडिया में पॉलीमर करेंसी नोट्स यानी प्लास्टिक नोट्स लॉन्च करने के प्रपोजल पर विचार कर रही है, लेकिन फिलहाल ये प्रपोजल शुरुआती स्टेजेस में है और इस पर अभी काफी काम होना बाकी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पेपर नोट्स प्रिंट करना महंगा हो रहा है और पुराने नोट्स जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए पॉलीमर नोट्स पर दोबारा सोचा जा रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी की पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने के अन्नामलाई का पार्टी से रेजिग्नेशन ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है। इसके साथ ही अन्नामलाई का बीजेपी से एग्जिट अब पूरी तरह ऑफिशियल हो गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चर्चा ये भी है कि वो तमिलनाडु में नया पॉलिटिकल मूवमेंट या पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। खान सर के खिलाफ पुलिस ने अटेम्प्टेड मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करी है। ये एक्शन 2 जून को उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई वायलेंस और फायरिंग के आरोपों के बाद दिया गया है। पुलिस ने खान सर के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स प्रदीप कुमार और तालिबार सिंह को गिरफ्तार किया है। एफआईआर के अकॉर्डिंग दोनों गार्ड्स ने बताया कि खान सर और उनके कुछ एसोसिएट्स ने उन्हें भीड़ पर गोली चलाने के लिए कहा था। बिहार सरकार ने लालू प्रसाद यादव और फॉर्मर सीएम रबड़ी देवी की G+ सिक्योरिटी वापस ले ली है। इसके साथ ही लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के चीफ तेज प्रताप यादव की Y कैटेगरी सिक्योरिटी भी हटा दी गई है। बिहार गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग लालू यादव और रबड़ी देवी को अब बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के जरिए सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन अभी बिहार सरकार ने सिक्योरिटी डाउनग्रेड के पीछे किसी स्पेसिफिक थ्रेट असेसमेंट की जानकारी पब्लिक नहीं करी है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को अगला वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ अपॉइंट किया गया है। फिलहाल ये न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के रूप में सर्विस दे रहे हैं। 1 जुलाई 2026 से ये अपनी नई पोस्ट को संभालेंगे। आशुतोष दीक्षित को इंडियन एयरफोर्स और देश के डिफेंस सेक्टर में उनके योगदान के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और वायु सेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंडिया ने पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में 7 जून को होने वाले असेंबली इलेक्शंस पर सख्त ऐतराज जताया है। पाकिस्तान 7 जून को गिलगिट बाल्टिस्तान की 33 मेंबर असेंबली के लिए चुनाव करवाने जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान सरकार के फैसले पर ऐतराज जताते हुए कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान वहां गैर कानूनी रूप से कब्जा करके बैठा हुआ है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरियाज में कोई भी पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दुनिया के 50 सबसे ज्यादा हीट वल्नरेबल सिटीज में सबसे ज्यादा शहर इंडिया के हैं। 50 में से 14 शहर इंडिया में हैं। रिसर्चर्स ने 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखा है। पहला, कितने लोग एक्सट्रीम हीट के एक्सपोजर में हैं। दूसरा, लोग हीट से कितने वल्नरेबल हैं और तीसरा, शहर हीट से निपटने की कितनी कैपेसिटी रखता है। इंडियन सिटीज में अहमदाबाद दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है, जिसके बाद नागपुर चौथे पे, मदुरई 7वें पे और भोपाल 15वें पर है। तो ऐसा करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।